चलो चले फिर से स्कूल, अध्यापकों के लिए दिशा निर्देश। विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार। बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई दोनों को प्राथमिकता देते हुए हरियाणा सरकार ने माता पिता की राय तथा स्कूल प्रबंधन समितियों की मांग पर बड़ी कक्षाओं, विशेषकर बोर्ड कक्षाओं के लिए स्कूलों को आरंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रशासन ने सभी अध्यापकों का कोरोना टेस्ट करवाया है और आरोग्य सेतु ऐप सभी के लिए अनिवार्य किया है। सरकार ने स्कूलों की सुरक्षा से जुड़ी सभी तैयारियों के लिए समुचित मात्रा में धनराशि भी उपलब्ध कराई है। सभी अध्यापक और अन्य कर्मचारी स्कूल के फिर से खुलने पर उत्साहित तो हैं ही, पर सब इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि कोविड की त्रासदी में बच्चों की सुरक्षा में कोई कमी न रहे। बच्चों के आने से पहले और स्कूल समाप्त होने के बाद पूरे स्कूल परिसर को हाइपोक्लोराइड से डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। स्कूल परिसर में जगह जगह पर कोरोना से बचने के उपायों, संक्रमण की रोकथाम और उपचार की जानकारी देने वाले बैनर्स को प्रदर्शित किया गया है। स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या को नियंत्रित करने और संक्रमण की स्थिति में उसे सीमित रखने के लिए विद्यार्थियों को अधिकतम 20 की संख्या के अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है, जिन्हें बबल्स का नाम दिया गया है। प्रत्येक बबल का एक कलर निश्चित किया गया है और इस बबल का प्रवेश और निकास द्वार, पार्किंग क्षेत्र, शौचालय, कक्षाएं एवं अध्यापक निर्धारित किए गए हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि एक बबल के विद्यार्थी दूसरे बबल के साथ सीधे संपर्क में न आए और संक्रमण की स्थिति में सिर्फ संक्रमित बबल को आइसोलेट कर बाकी कक्षाओं को जारी रखा जा सके। हर रोज कक्षाओं के आयोजन और संपूर्ण संचालन के लिए विस्तृत समय सारणी भी बनाई जाती है। प्रत्येक अध्यापक खुद की स्वच्छता और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ग्लव्स, मास्क इत्यादि के साथ ही स्कूल में प्रवेश करता है। इसके साथ साथ बच्चों के स्कूल में प्रवेश से लेकर निकास की पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से ध्यान दिया जाता है और इसके लिए भारत सरकार द्वारा स्कूलों के संचालन के लिए बनाए गए मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना सुनिश्चित की गई है। सबसे पहले प्रवेश द्वार पर बच्चों के जूतों को सैनिटाइज किया जाता है और फिर उनका तापमान चेक किया जाता है। अगर किसी बच्चे का तापमान निर्धारित सीमा से अधिक है तो उसे आइसोलेशन कक्ष में बैठाकर तुरंत उसके माता पिता और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को सूचित किया जाता है। बच्चों के हर रोज के तापमान और दैनिक हाजिरी को रिकॉर्ड करके उसे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय को भेजा जाता है। स्कूल में जगह जगह निश्चित दूरी बनाए रखने के लिए मार्किंग की गई है। टच फ्री सैनिटाइजिंग मशीन लगाई गई है। हाथों को धोने के लिए पैरों या कोहनी से इस्तेमाल किए जाने वाले नलों की व्यवस्था की गई है। कोरोना को देखते हुए कक्षाएं अभी खुली जगह पर ही लगाई जाती हैं। बैठने के लिए हर बच्चे की सीट का एक नंबर निर्धारित किया गया है और प्रत्येक बच्चा अपनी ही सीट पर बैठे, इसका खास ध्यान रखा जाता है। कक्षा के दौरान अध्यापक बच्चों से 2 गज की दूरी बनाए रखते हैं और कॉपियां चेक करने के लिए ग्लव्स और मास्क पहनकर एक एक बच्चे की सीट पर जाकर ही कॉपियां चेक करते हैं। साथ ही साथ अध्यापक अपने हाथों को भी लगातार सैनिटाइज करते रहते हैं। अन्य कक्षाएं जैसे लेबोरेटरी, कंप्यूटर क्लासेस इत्यादि भी बबल के अनुसार निश्चित दूरी का ध्यान रखते हुए ही कराई जाती हैं। बच्चों के लिए ब्रेक का कोई समय निश्चित नहीं किया गया है। बच्चे कक्षा के दौरान ही एक एक करके शौचालय जाते हैं। हर अध्यापक अपने विषय की किताब साथ लाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि अध्यापक और विद्यार्थी कोई भी वस्तु जैसे किताब या स्टेशनरी आपस में साझा ना करें। लाइब्रेरी से बच्चे अपने साथ किताबें ले जा सकते हैं, किंतु दूसरे विद्यार्थियों को वही किताब देने से पहले उसे 2 दिन तक एक स्थान पर रखा जाता है ताकि किताबों से बच्चों में संक्रमण का खतरा ना हो। अध्यापक
अगले दिन पढ़ाए जाने वाले विषय की जानकारी बच्चों को कक्षा के दौरान ही देते हैं, ताकि बच्चे सिर्फ उसी विषय की कॉपी और किताब लेकर आएं। बच्चे हमेशा सतर्क रहें। इसके लिए कक्षा समाप्त होने के कुछ समय पहले ही अगले अध्यापक कक्षा के बाहर उचित दूरी पर उपस्थित हो जाते हैं, जिससे कि समय आने पर अध्यापक आपस में कक्षा का हस्तांतरण कर सके। स्कूलों को अभी सिर्फ 3 घंटों के लिए खोला जा रहा है और कोरोना के कारण स्कूलों में अभी मिड डे मील की व्यवस्था बंद रहेगी, जिसके अंतर्गत बच्चों को स्कूल में पके हुए भोजन दिए जाते थे। इसलिए बच्चे खाना घर से खाकर आएं और पानी की बोतल साथ लेकर आएं, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है, ताकि अवसाद और तनाव उन्हें प्रभावित ना करे। इसके लिए स्कूल में उनके मोटिवेशन और काउंसलिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। अध्यापकों के साथ साथ स्कूल के सफाई कर्मचारी भी हर वक्त साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, ताकि कोरोना का संक्रमण न फैले। मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। सुरक्षा के संग अपनाओ शिक्षा का नया ढंग। विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल।